डगपुरा इलाके में नाला सुन की माविन नदी में जारी हीट वेव के बायस बड़ी तादाद में मछलियां मुर्दा पाई गई। इसके अलावा आलूदगी को भी एक वजह समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा दर्ज हरारत और नमी पानी में ऑक्सीजन की सतह को कम करने का बायस बनी है, जो मछलियों के लिए मुहल्लिक है। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल को मजीद खराब करने में आलूदगी भी अहम किरदार अदा करती है। आसपास के इलाकों से फजला और आलूदगी पानी के मयार को मजीद गिरा देती है। ताहम गर्मियों के महीनों में ये एक आम वाक़ा है। महकमा माही परवरी के मुतल्लिका अहदेदारों का कहना है कि आलूदगी और बढ़ते हुए दर्ज हरारत की वजह से ऑक्सीजन की कमी से डगपुरा में नदी में हजारों मछलियों की मौत वाक़ा हुई है, जिससे माहौलियाती तवाज़ुन के बारे में तशवीश पैदा हुई है और फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। दरियासना मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंतज़ामिया की गफलत भी मछलियों की अमवात की एक बड़ी वजह है, क्योंकि बार बार दरख्वास्त के बावजूद नदी की सफाई नहीं की गई। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फौरी ज़रूरत और डगपुरा के करीब सिंध के माविन नदी नाले की सेहत को बहाल करने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया, ताकि मकामी आबी हयात और इस पर इन्हिसार करने वाली कम्युनिटीज़ की हिफाजत और पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। वॉइस ऑफ वैली के लिए अयाज सोफी की ये रिपोर्ट। मछलियों को जिस तरह से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वैसी ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रही है। उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है, अगर इस नाले में पानी आता तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें मछलियाँ मरती नहीं। लगभग 40-50 से 60 क्विंटल तक इसमें मछलियाँ ख़त्म हो गई। इसमें बीज भी है, वो भी ख़त्म हो गया। सबसे इसमें भी एक उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। इनने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इसको लगभग 5-6 साल हो गए, उनने बोला इसमें सफाई करेंगे, सफाई भी नहीं हो गई इसमें। और वहाँ से वो सफाई होती वहाँ से तो ये मतलब इसमें पानी भी साफ आता, इन मछलियों को ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलता, तो ये मछलियाँ अभी मरती नहीं। यही प्रॉब्लम हो गई। ऊपर से तापमान भी है, अभी उसका तो कुछ कहना नहीं है, तापमान भी बहुत बढ़िया अभी है, चल रहा है। उसकी वजह से भी इनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन वो ऑक्सीजन इसी वजह से इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें पानी साफ नहीं आ रहा है। सरकार इसकी तरह तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि अगर वो फिजिकल कॉलेज के सामने इसकी सफाई कर देती तो जो मेन गांधर बसे वो पानी आता है यहाँ से, तो ये मछलियाँ बच जाती। कम से कम मुझे लगता है 40-50 क्विंटल जो मछलियाँ है वो मर गई। ये ऑक्सीजन की जो पानी नहीं ऊपर से आ रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी तो ऑलरेडी है। इनको जो पानी ऊपर से आता तो इनको ऑक्सीजन बराबर रहता है, लेकिन इनको ऑक्सीजन की कमी हुई, इसी वजह से ये मछलियाँ सारी मर गई। मुझे लगता है कि कम से कम 50 क्विंटल से ऊपर। ये माहिगरी नहीं है, बेचारों को तो रोजगार ही करना। अभी जो मौसम चल रहा है, ये समर का मौसम है, तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर जो है काफ़ी राइज पे जा रहा है। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी में है, स्पेशली जो स्टैंडिंग वाटर्स, यानी जो पानी जहाँ जिसको निकास का कोई जगह नहीं है और उसको ऐड करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि उस एरिया का जो पानी जो है उसमें काफ़ी टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है। तो मेन रीज़न है जो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है, इसकी वजह से मास किल हो जाती हैं मछलियों की। दूसरा रीज़न ये है कि जो पानी जो वहाँ पे है वो स्टैंडिंग वाटर है, उसमें बहुत सारे जो हाउस होल्ड रन ऑफ है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन वहाँ पे हुई है, न्यूट्रिएंट लोड काफ़ी बनता है। तो जहाँ-जहाँ ये ऐसी सूरत बनेगी तो नेचुरली वहाँ पे फिश किल हो जाएगी। वो जहाँ और इसको हमारी टर्म में एक समर किल भी बोलते हैं, कि राइज़ ऑफ टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन की जो डिप्लीशन हो जाती है, तो ये बहुत दिक्कत करती है मछलियों को, और जिसकी वजह से इनकी ये इंस्टेंट मॉर्टेलिटी हो जाती है।